ऐसी बंशी बजाई, मोहन ने ऐसी बंशी बजाई, सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई। गोप गोपियाँ आगे आई, गोप गोपियाँ आगे आई। ये बाजे ओ ये बाज उठा संगीत, दुनिया क्या जाने, ओ मेरी लगी शाम संगती, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संगती, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संगती, ये दुनिया क्या जाने। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री राधा रमण लाल की। पितामह भीष्म को मुक्ति प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारिका वापस लौटे हैं। द्वारिका में भगवान का बड़ा ही भव्य स्वागत सत्कार हुआ है। भगवान को द्वारिका गए जब कई वर्ष बीत गए, तब भगवान का हाल समाचार लेने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने महावीर अर्जुन को द्वारिका भेजा। अर्जुन को भी जब द्वारिका गए 6 महीने से अधिक हो गए, तो धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय में चिंता होने लगा। और इधर धर्मराज युधिष्ठिर को कई तरह के अपशकुन दिखाई देने लगे। जैसे संध्या के समय बादल रक्त के समान लाल हो जाया करते थे, कुत्ते गिद्ध सियार आदि जानवर अमंगल बोली बोलने लगे। देखिए, प्रकृति के इन संकेतों का भी हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि किसी ने सपने में देख लिया कि मैं पानी के ऊपर सोया हुआ, जल के ऊपर लेटा हुआ, तो शास्त्र कहता है समझ लेना चाहिए उसकी अकाल मृत्यु होने वाली। किसी ने देखा कि कोई जंगल के सारे वृक्षों को काट रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि उसके परिवार के ऊपर कोई बहुत बड़ी आपत्ति विपत्ति आने वाली है। ऐसे ही घर से निकलते ही यदि छींक हो जाए, तो शास्त्र कहता है कम से कम 15 मिनट रुक जाना चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज आज के जमाने में भी ऐसी बात है, तो अपने जीवन की घटना बताता हूं। एक बार सारे भक्त गुरुदेव के साथ बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहे थे। किसी स्थान पर रुके और अगले दिन जैसे ही जाना चाहा, जैसे ही सभी गाड़ी में बैठे, वैसे ही किसी भक्त को छींक हो गई। छींक हो गई तो गुरुदेव ने कहा कि भाई शास्त्र कहता है कम से कम 15 मिनट रुक जाओ। अब गुरुदेव ने कहा तो भाई कौन क्या बोल सकता है, सभी रुक गए। 15 मिनट बाद जैसे ही जाने को तैयार हुए, वैसे ही सामने से एक ट्रक वाला दौड़ा दौड़ा भागा भागा चला, उसके शरीर में पूरे पसीने। गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा, कहा महाराज आज भगवान ने मेरी रक्षा कर ली, क्योंकि अभी अभी अगर 15 मिनट पहले आप लोग आगे गए होते तो पूरा का पूरा पहाड़ ही नीचे गिर गया, किसी की जान नहीं बचती। गुरुदेव ने कहा देखो शास्त्र कहता है यदि छींक हो जाए, घर से निकलते ही ठोकर लग जाए, जैसे ही घर से निकले किसी काम के लिए जा रहे हैं और ठोकर लग गया, तो कम से कम 15 मिनट जरूर रुक जाना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब प्रकृति के इन संकेतों को देखा है, समझ गए हैं लगता है पृथ्वी पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और लगता है अब पृथ्वी पर कलयुग का भी आगमन हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाई भीमसेन से कहते हैं, भीमसेन अभी कल की बात है, एक वैश्य और ब्राह्मण मेरे पास आकर के लड़ रहे थे। भीमसेन ने पूछा वो क्यों भैया? काहे भीमसेन, कुछ वर्ष पूर्व किसी ब्राह्मण ने किसी वैश्य से एक मकान खरीदा। अब ब्राह्मण देवता उस मकान को व्यवस्थित करने के लिए अपने घर के आंगन की खुदाई करने लगे। खुदाई करते 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 उन्हें उस घर के आंगन से एक सोने चांदी से भरा कलश मिला।
ब्राह्मण देवता उसे लेकर के मेरे पास आए और कहने लगे, महाराज वैश्य ने मुझे मकान बेचा था कि कलश नहीं बेचा था, इसलिए मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता, इस पर तो उस वैश्य का ही अधिकार होना चाहिए। तभी वो वैश्य भी वहां पर आ गया। उसने कहा, महाराज मैंने ब्राह्मण देवता को मकान बेचा, उसके बाद इसमें से कलश निकला, तो मैं भी इसे नहीं रख सकता, इस पर तो ब्राह्मण देवता का ही अधिकार होना चाहिए। तो हे भीमसेन, अभी कुछ वर्ष पूर्व जहां मेरी प्रजा के भीतर धर्म के प्रति इतना आदर था, इतना सम्मान था, अभी वही कल की बात है, वही ब्राह्मण और वैश्य आकर के मेरे सामने आपस में लड़ रहे थे। वो कह रहा था मेरा घड़ा है मुझे दो, वो कह रहा था मेरा घड़ा है मुझे दो। तो धीरे 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 मेरी प्रजा के भीतर अनाचार बढ़ता चला जा रहा है, दुराचार बढ़ता चला जा रहा है। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हो चुका है और पृथ्वी पर कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेन जैसी बातें कर ही रहे थे, तब तक द्वारिका से भगवान कृष्ण का हाल समाचार लेकर के महावीर अर्जुन पधारे हैं। सजल नेत्रों से भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे अर्जुन, ये तुम्हारे चेहरे का तेज कैसे समाप्त हो गया? वहां द्वारिका में सब कुशल से तो है, भगवान श्री कृष्ण कुशल से तो है। महावीर अर्जुन के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, भैया, जिन भगवान श्री कृष्ण को हमने अपना तन मन वचन सब कुछ समर्पित कर दिया था, जिन भगवान कृष्ण को हम अपना माता पिता भाई बांधव सब कुछ मानते थे, वो भगवान श्री कृष्ण अब हमें छोड़ करके चले गए। भैया, युद्ध के मैदान में जब मैंने अपने सामने अपने ही स्वजन संबंधियों को देखा, जिस पितामह भीष्म की गोद में पल करके मैं बड़ा हुआ, आज उन पितामह भीष्म पर मुझे बाण चलाना है। जिन आचार्य द्रोण ने मुझे बाण चलाने की शिक्षा दी, आज तीनों लोक में यदि कोई जानता है कि सबसे बड़ा धनुर्धर कोई है तो वो अर्जुन है, तो इसका श्रेय मेरे गुरुदेव आचार्य द्रोण को जाता है। आज मुझे अपने गुरु आचार्य द्रोण से युद्ध करना है। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जिस गांडीव के टंकार को सुनकर के तीनों लोग कांप उठता था, मेरी वो गांडीव भी हाथ से धरा पर गिर गई। मैं रथ के पिछले भाग में जाकर के चुपचाप बैठ गया। तब उस युद्ध के मैदान में जिन्होंने बड़े प्रेम से मेरे कंधे पर हाथ रख करके कहा, हे मेरे प्रिय पार्थ, देखो ये संपूर्ण संसार असत है। जिस युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के वीर आपस में लड़ने कटने को तैयार थे, उसी युद्ध के मैदान में जिन्होंने बड़े प्यार से मुझे दिव्य गीता का उपदेश दिया था, वो भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके अपने वैकुंठ को चले गए थे। और भैया पता है, भगवान के धराधाम से चले जाने के बाद अब मुझ में कोई शक्ति नहीं रही, क्योंकि जब मैं भगवान की रानियों को लेकर के द्वारिका से हस्तिनापुर आ रहा था, तो मेरे सामने ही साधारण से कोल बिलों ने भगवान की रानियों को लूट लिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। जिस गांडीव की टंकार को सुनकर के तीनों लोग कांप उठते थे, मेरे हाथ में वही गांडीव थी, मेरे हाथ में वही बाण थे, लेकिन मैं कुछ भी न कर सका, क्योंकि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण नहीं थे। इस प्रकार भगवान कृष्ण के धराधाम से पलायन की बात सुनकर के पांचों पांडवों को बड़ा ही दुख हुआ है, बुआ कुंती को बड़ा दुख हुआ है। पांचों पांडवों ने परीक्षित का राज्याभिषेक किया है और संन्यास लेकर के सशरीर स्वर्ग जाने के लिए चल पड़े। कहां जाने के लिए चल पड़े? सशरीर स्वर्ग। चलते 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 द्रौपदी के पांव लड़खड़ाने लगे।
उन्होंने जब अपने आप को चलने में असमर्थ पाया, दूर से ही अपने पतियों को प्रणाम किया है और योग बल से अपने शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग को प्राप्त किया है।